मैं काफी देर से पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, लेकिन मैं पहले प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि ये ईसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रायोजित है या आपका कोई पर्सनल कार्यक्रम है। मैं पूछना चाह रहा हूं प्रशासन से कि यह कार्यक्रम सीमेंट फैक्ट्री को ईसी दिलवाने के लिए है या आपने कोई पर्सनल कार्यक्रम कर रखा है। क्योंकि आज आपने इस जिले के जिन प्रतिनिधियों के साथ एडीएम साहब ये खिलवाड़ किया कि उधर तो झुंझुनू जिला परिषद की साधारण सभा की आपने मीटिंग रख दी, जो रिकॉर्ड आज तक इस दिनेश हुड्डा ने नहीं तोड़ा। हमेशा 100% से जिला परिषद सदस्य रहा, प्रधान रहा, उस मीटिंग में उपस्थित रहा। लेकिन आज आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम जिले के मुद्दों पे कोई चर्चा करते, उसको छोड़ के मैं आज किसान भाइयों के साथ यहाँ के मौजूद रहा हूं। ये आप जो चाल चल रहे हो, ये दोगली चालें नहीं चलनी दी जाएंगी। मुस्कुराओ मत एडीएम साहब, क्योंकि एक बात सुनिए मेरी, आप सुनिए, आप मेरी बात 1 मिनट मेरी सुनिए। हम सुनने के लिए नहीं आए, हम सुनाने के लिए आए हैं आपको। सुनिए एडीएम साहब, आप, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बकवास, सुनिए आप हमारी बात, हमारी सुननी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, 11 बजे का टाइम दिया था, आप लोग कितने बजे आए बताइए मेरे को। ये 10:30 बजे से मुझे फोन कर रहे थे, ये 11 बजे का टाइम दिया और आप कितने बजे आए? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कितने बजे आया प्रशासन? क्यों? जब इनको आवश्यकता नहीं है तो आपको आवश्यकता है क्या इस मीटिंग की? क्योंकि ये दिवाली पर था, अभी बीच में से आवाज आई थी, ये किसान के बीच में बैठे जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री के नुमाइंदे मिलके इस काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। 11 बजे का टाइम दिया और 1 बजे इसलिए आए ताकि किसान मजबूर है, सर्दी का टाइम है और खेत में काम है, बेचारा परेशान होकर जगह छोड़ के चला जाएगा। थोड़े बहुत बचेंगे, उनको बुढ़ा के टरका देंगे। मैं पर्यावरण के जो अधिकारी बैठे हैं, क्या नाम बताया आपने अभी? यादव जी, शायद किसान के बेटे ही हैं। अभी मदन जी यादव ने हमारे को एक बात कही, खेतड़ी का उदाहरण देते ही, जरा वह क्या करना, चूंट के ऊपर लियो, मिर्ची लागी मैं उछल के बढ़िया। अरे सिक्कर का नाम ले रहे थे तो यहाँ की व्यवस्था कर दी क्या आपने? काय की डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप? पर्यावरण के बड़े अधिकारी हैं। गोखड़ा सीमेंट फैक्ट्री की आपने इतनी ईसिया की, क्या वो सारी शर्तें लागू करवा दी क्या? मुझे बताओ। मुझे पहले इस बात का जवाब चाहिए, बाद में बात करेंगे नई सीमेंट फैक्ट्री की। आपने पर्यावरण की बात की, मैं वो मारवाड़ी वालों शब्द कौन बोलना चाहूं, नहीं बोल जाऊं ना कि चूट के ऊपर तंग हुआ है, अया उछल के पड़ा और सिक्कर की बात करने लगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपके विभाग को, एक दलाली प्रथा करते हैं आप लोग। आप मुझे गोखड़ा सीमेंट फैक्ट्री की 2 प्लांट बढ़ाने के लिए ईसियां हो चुकी हैं, पहले उस बात का जवाब ला के दीजिए कि आपने जो जो मीटिंगें की और उसके अनुसार क्या वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे, पानी छिड़केंगे, तिरपाल लगाएंगे, रोजगार देंगे। आज जाके देखे उधर किसानों के यहाँ जो चारा पशुओं के लिए अन्न तो खाने लायक बचा ही नहीं, जो ढांडा के लिए चरी बारा खेती पर भी अति धूल जमी रहा, ढांडा भी गुण खास के क्या को दूध दिए ढांडा। आदमियों के तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, पशुओं की हालत तक खराब कर दी। आपको शर्म नहीं आई कि जो पहले से प्लांट चल रहा है उसकी इश्यूओं के हिसाब से जो शर्तें आपने तय की, एक भी शर्त आप लागू नहीं करवा पाए। आप फेलियर हो हमारी नजर में, बिल्कुल फेलियर हो और किसान के बेटे हो। अरे शर्म करो। देखो कितना शानदार आपके लिए इन्होंने सोफा सजा दिया। और ये जो किसान है देवता तुल्य, जो अपनी जमीन, जो किसान का बेटा देश की मां भारती की सीमाओं पर रक्षा करके अपनी प्राणों की आहुति दे देता है, उनके घर वाले इस जमीन को जोत के, ये इनके लिए जमीन नहीं है, ये इसको मां से बढ़ के मानते हैं और उनकी मां को छोड़ने के लिए आप कह रहे हो। और शर्म आनी चाहिए, आप ये मंच सजा के बैठे और ये किसान सामने प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठा है। शर्म आनी चाहिए आपको इनके बीच में। और अगर ऐसी ईसियां करनी है तो जाइए, जिस किसान के आप जमीन रह रहे हो, चौपाल में जाइए, गांव के गड्ढे के बीच में पलाठी मार के बैठो और पट्टे बात करवाऊं कि भैया थारी जमीन चाहे, मैं मना नहीं करता, डेवलपमेंट के लिए प्लांट आते हैं, वो व्यवस्थाएं होती हैं। एक प्लांट आ चुका है, मैं पर्यावरण से आगे की बात बाद में करूंगा। आप वो पहले वाला एग्रीमेंट और सिस्टम लाके
इन किसानों को बता दीजिए कि आपने क्या इंप्लीमेंट करा रखा है, कितने बोरिंग की परमिशन ने आपने इनको अंदर दी थी और कितने बोरिंग वो करवा चुके हैं। जो यहाँ गायें थी उन गायों के लिए क्या व्यवस्था की, जो गोचर जमीन थी उस गोचर जमीन को आपने एग्रीमेंट किया था कि जिस हालात में हम एक्विजिशन करेंगे उसी हालात में हम डेवलप करके देंगे। क्या पशु पक्षी जो सदियों से हमारे केर के पेड़ थे, वृक्ष थे और है, वो वापस डेवलप करवा दोगे आप? जो पक्षी इस इन्वायरमेंट में रहते थे क्या वो दूसरी जगह जाके सेट हो पाएंगे? आप पर्यावरण का कितना बड़ा संतुलन कर चुके हैं, ये आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। और इस चीज के लिए ये देवतुल्य जनता ही नहीं, आप लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। और इसका खामियाजा मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, चाहे वो पैसे के नाम पे चाहे किसी अन्य सहयोग के नाम पे, वो उसको भी चुकाना पड़ेगा और उसको आने वाली नस्लों को भी उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज मजाक बना लिया आपने 11 बजे का टाइम देके और 1 बजे आप इसी शुरू करते हो। हमें ऐसी इसी की आवश्यकता नहीं है भैया। किसको आवश्यकता है मेरे को बता दो। आप कहो तो इसका बहिष्कार कर दे, ये इसी कोई मिनट्स में नहीं ली जाएगी। और ये कंपनी, मैं कह रहा हूं ये इसी और प्रशासन वापस जाना चाहिए। और डालमिया कंपनी के भी सुन लें, ये इसी आगे तभी हो जब पहले सीरी सीमेंट के पर्यावरण के लिए जो एनओसियां झुंझुनू के पर्यावरण विभाग ने दिलवाई, वो शर्तें हमें लाके दीजिए। वो शर्तों का आपने पालन करवाया तो आके दीजिए, वरना इसी समय मैं कहता हूं कि हम विरोध करते हैं और इसको तुरंत छोड़ो। बहिष्कार करा, मैं तो कह रहा हूं